सर आज मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने की कोशिश कर रही है। मेरा बड़ा मुशारफ हुआ था और उसके बाद हम दिल्ली आए थे। मेरे फादर साहब कंपनी जॉब करते थे, वहीं पे मेरी परवरिश हुई। 6 बहन भाई, मैं 6 में बीच में हूँ और ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली में की। उसके बाद मैंने हॉस्टल में अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने BEd किया पंजाब में आगे। उसके बाद वो शादी की, मेरी शादी सरदार सिंह बैच के साथ हुई। उसके बाद मेरी डॉटर 1 साल का और मेरे फादर को बहुत शौक था पढ़ाने का। मुझे कहते कि करो, लेकिन मैं बहुत बिजी थी घर के कामों में, जॉइंट फैमिली थी, लेकिन फिर बहुत जोर डालते थे और यूनिवर्सिटी में मेरा MPhil में एडमिशन दिला दिया और मैंने बहुत काम किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती थी, आगे घर में घर का काम करना, बच्चे को देखना, आधी रात तक बैठ के मैंने अपना थीसिस लिखा है। और जब मेरी डॉटर जाग रही होती थी तो मैं नहीं करना होता था क्योंकि वो पेट फाड़ देता था। मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने अपना MPhil किया और मेरा ग्रेड है। मुझे उस समय पंजाब की तीनों यूनिवर्सिटी से लेक्चर की जॉब मिल रही थी। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और अमृतसर यूनिवर्सिटी। लेकिन मैंने ऑप्ट किया अपने हस्बैंड के साथ अपने बिजनेस में हाथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं जॉब करके मैं बसों में जाऊंगी और मैं अलग से लोगों में बैठूंगी तो तुम वेजिटेरियन लोग हैं, खाली तो 2 रोटियां ना, अपने हस्बैंड के साथ काम। हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। प्राइवेट पेशेंट पे अमृतसर में हमारा डेलीगेट के नाम से स्टोर है और उन्होंने बहुत काम किया दोनों। जब हम काम करते थे तो आगे बढ़ना चाहते थे, बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते थे। उस समय हमारी 2 डॉटर है ना, उसके बाद हमारा बेटा हुआ, लेकिन हम वक्त नहीं था बच्चों को देखने के लिए। हम सुबह से रात तक काम करते थे, तो देख नहीं पाते थे, ना बच्चों को पढ़ा पाते थे। हमने दोनों बच्चों को DPS में डाला कि वक्त नहीं था हमारे पास। मेरा बेटा 5.5 साल का था तो वो फीडर से दूध पीता था। मैंने उसको कहा जाते समय, मैंने कहा बेटा गिलास के साथ, कहता नहीं मम्मी आज पिला दो, वहां पीऊंगा गिलास के साथ। बिलीव मी, जब मैं बच्चों को छोड़ के आई अपने हस्बैंड के साथ, सारे रास्ते वो फीडर हाथ में पकड़ कर मैं रोते हुए आई थी अमृतसर। वो आज भी वो फीडर में नौकरी पर हुई है। फ्रेंड्स, ऐसी स्टेशन में हमने अपनी दुकानदारी की, बहुत पैसा कमा रहे थे, पैसा भी बहुत आ रहा था, नेम एंड फेम थी, आसपास के लोग भी हमें जानते थे। लेकिन ऐसा था कि वक्त नहीं था ना अपने परिवार के लिए, तो पैसे को क्या करना था हमने। तो एक दिन ऐसा हमारा एक कस्टमर था, बैंक मैनेजर, वो आए, वो मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि सुबह आपके साथ मैंने किसकी बात करनी। कहते नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी वाइफ के साथ। तो मेरे साथ उन्होंने बात की, मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ आप बात कर। तो ऐसे वो अपनी अपलाइन के पास गया, कनाडा से आए थे उनके अपलाइन। वो अपलाइन को बोलता है कि वो आदमी नहीं सुनता। उन्होंने कहा करते क्या? कहते वो बिजनेस करते हैं लेकिन उनको टाइम नहीं है। कहते टाइम की बात कर, तो अगर इस साइड में बिजनेस को करेगा तेरे पास वक्त ही वक्त होगा अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। उस दिन वो सुबह अगले दिन आया, मेरे हस्बैंड दुकान पे काम कर रहे थे। वो कहता है कि तुम्हें इधर ही मरना है, यही रहेगा। तो मेरे हस्बैंड बोलते आओ तुम्हें कॉफी पिलाता हूँ। कहते नहीं कॉफी मैं कल आके पीऊंगा। दूसरे दिन आया, मेरे ऐसा प्लान बताया, मैंने साइन कर दिया। और मीटिंग था, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हमें भी जाना है, तो मैं भी साथ में चल गई। हमारे मोटरसाइकिल हुआ करता था। हमने प्लान देखा, हमारी अपलाइन इंडिया के फर्स्ट ग्राउंड प्लान दिखा रहे थे 20-25 लोगों को। प्लान तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा ये पढ़े लिखे हैं, अच्छा ही बता रहे हैं, अच्छा ही होगा। अगर कनाडा से आगे बिजनेस कर रहे हैं तो इसे जरूर करके देख लेना चाहिए। अगले थर्सडे फिर प्लान था, मेरे बोलते कि हमें जाके देखना है। मैंने कहा नहीं, काम के खाने पीने का काम है, कस्टमर खराब हो रहे हैं। मेरे बोलते थे सारे कस्टमर खराब हो रहे, हमें जाना है और देखते हैं इस बिजनेस को। तो हमने बिजनेस को देखा, काम करना शुरू किया और हमारी फैमिली फ्रेंड MP से हमारे फैमिली फ्रेंड, हमारे भाई रवि और गोपाल है, ये इन तीनों ने हमारी दुकान के पीछे एक कमरा था, बैठ के बिजनेस प्लान दिखा क्या
हमारे फोटोस्टेट की भी एक दुकान थी, उन्होंने गोदरेज की अलमारी के ऊपर पेपर लगा करके वो प्लान देखने, जो कस्टमर दुकान पे आते तो डर लिया थे, प्लान दिखाते थे, साइन करते थे, पर उसके बाद उस समय रियल ऑब्जेक्ट में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 98 में। कोई एमडी ऑफिस नहीं था, कुछ नहीं था, कोई प्रोडक्ट्स नहीं था ना, बस हवा में विश्वास के ऊपर कि ये कहते हैं बाहर से आके करना चाहिए करके बोलो। जब हम समझ रहे कि जो हमारा टूटा है वो बहुत फैसिलिटी स्पेंड कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, सुबह से रात तक रात दिखाते थे, हम भी कर रहे थे और देखिए वक्त नहीं था अपनी दुकानदारी टाइम लगा लेते। तो हमारे अपने बाहर से आए, वो कहते कैसे चल रहा है बिजनेस, हमारे लोग तो क्या चल रहा है, लेकिन सर अपनी दुकान को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। कहते कितना पैसा कमा रहा है मैंने बोला अगर आप 10 साल आने वाले एमबीए में करते रहे तो क्लियर तो जाने पाने वहां भी आपका नाम होगा। अगर सिर्फ दुकानदारी कर रहे तो कहीं हमने मेहनत किया अपनी दुकानदारी को, एसेस बिल्ड करना शुरू किया। फिर क्या था, बस प्लेटिनम गए, कॉन्ग्रेस प्लेटिनम गए, सब 2000 में एवरेज चले गए, 2000 में एवरेज चले गए। मैं आपको बताऊं कि जब हमने बिजनेस बनाना स्टार्ट किया थोड़े से करते करते सोच अमृतसर से भूटान से ऊपर मुँह चला गया, फिर से श्रीनगर पहुंच गया। और हम रोज हफ्ते में 3-4 दिन जाते थे जम्मू में, उनसे फिर एक दिन बोलते हैं कि 3-4 बार नहीं जा सकते, हमें वहाँ एक घर गिराए थे। तो 22 साल जम्मू में रहे, जम्मू में हमारी जम्मू कश्मीर का सारा संभाला है और हमने एक नाइट वहाँ पे काम किया। किसी को भी पूछो हर कोई जानता है मेरे दुकान का नाम और लोग रिस्पेक्ट करते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद दिल्ली की तरफ हमारा बिजनेस बढ़ा, दिल्ली में मैं यहाँ पे घर किराए को चेक नहीं दे रहा हूँ, हमारे हमने घर लेने का, हमारे बच्चे उतर में थे, पीछे कोई नहीं था देखने वाला। फिर मस्ती के शो का मन तो के रहने वो बहुत अच्छे लोग थे, हमने जब भी जाना उन्होंने कहना वैसा अब चिंता नहीं, हम आपको साथ है और वही खाना पीना करना पूरे सालों के। उसके बाद खाने की तरफ हम गए, वही भी ये चीजें क्यों कह रहे हैं, कहाँ से चले थे, खुद से पैशन था बिजनेस करने के लिए, पैशन था आगे बढ़ने का। फिर आपका पैशन जो है ना आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। हम अकेले चलते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, एक स्टेशन तो आई हमें, आप लोग बोलते हैं लोग मानते नहीं है, हम सोचते हैं कि उस समय तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन हमारा फोकस नहीं था कि कितने लोग नहीं हमारे बिजनेस में, हम फोकस से बिजनेस बिल्ड करने वाले, हम कितने लोगों को टच करते थे कि हमारे ध्यान ही नहीं कितने लोगों ने नाम थे, कितने लोग हुए, ठीक है। हमने बहुत सारे लोग समय आदमी बहनों हम देन है जब पे काम कर रहे स्टेशंस आई, फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं थे, जब प्रोडक्ट्स आने से चीप प्रोडक्ट्स के साथ हमने बिजनेस स्टार्ट किया, डेमोस्ट्रेशन करना, कि हम हमारी अप्लाई में हमने डेमोस्ट्रेशन करना बताया और हमारी प्रोडक्ट ट्रेनर थी मंजिला, आज भी मुझे याद है। तो हम लोग हमारे घर आई मुझे कहते हैं सुंदर कैसे चल रहे हैं, मैंने स्वाद चलना है एक जगह हैसियत की होता हुए कपड़े धोने वाला, तो मैं तो 15 दिन भी नहीं चली। कहते बताओ कैसे आप कपड़े धोती हो, मैं वॉशिंग मशीन के पास ही होगी, लेकिन मैंने नई वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, तो मैं तो नहीं देखो चाँदी नहीं होती है शीशे जब, कहती चाँद तो हो ही नहीं है, ये थोड़ा सा डालो सफाई करती है। फिर मुझे बताया कहती ऐसी हैसियत के साथ आप कपड़े धो रहे हैं, इनको करना करके यूज करना, जो हम पहले अपने करने मार्केट के यूज कर रहे हैं ना, ये उससे ही सस्ती बढ़ रही है। तो साथ ही कोई चीजें खरीदती है हमें कुछ वापस नहीं आता ना, 98 के पैसे पेमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत कुछ मिला है। गाड़ियाँ तो पहले हमारे पास वो
फिर मेरे हस्बैंड ने एक बार कहेंगे तो उन्होंने बोला ये सपनों की बात करेंगे। लोग कहते हैं अपने वाले सपनों की बात करते हैं, इन सपनों की बात करें। वो कहते हैं सरदारी आई किससे होगी। तो पास में एक आदमी बैठा था, कहते हैं ये तो अभी फोन करे तो अमृतसर से गाड़ी आ सकती है, ये मोटरसाइकिल पे आएगी। तो अगली बार हमारी डाउनलाइन हो गया भाजी अब कब जाना वो चला कहते अगली बार कार खरीदी उसके बाद जम्मू में थे उसके बाद मेरी डॉटर कार ड्राइविंग सीख रहे थे तो ये भी फिर हमने लेंसर ब्लैक कलर। उसके बाद सफाई हमने डे नाइट काम किया, डे नाइट। तो पहले भी करते हैं कौन सी जॉब है जिसमें काम नहीं आता, कौन सा बिजनेस है जिसमें काम नहीं करना पड़ता, सुबह से रात तक काम करता क्या है, इतना काम करके अपने पैसा मिलेगा, पैसा भी कम है। देखिए अब जैसे कोरोना पीरियड था पीछे मैं ऐड करती हूँ उसमें कितने लोगों की जॉब पर, कितने लोग जॉब लेस हो गए, कितने लोगों के घरों में फैमिली से बीमार पड़ता। जहाँ हमारे एमडी है बहुत मदद दिस इज हम अपने घर से बैठ के इस बिजनेस को बैठ पाएंगे, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं। लोगों पहले तो बड़ा इजी था, हम जाते थे, पहले तो बड़ा मुश्किल था, हम जाते थे घरों में जाते थे, पेट्रोल खर्च करते थे अपनी गाड़ी में, ठीक है ना, टाइम खर्च करते थे, थोड़ा बाहर जाते थे। अब क्या है, अब घर बैठे हैं, करते हैं, मीटिंग करते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी गुस्सा करते हैं। अब जीन में मीटिंग करते हैं, एमडी वहाँ बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है, रोटी दे रहा है, तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। बहुत बढ़िया बिजनेस है, अब कर सकते कौन कौन देखो जानना तो चले गए और उसके हमें कैसे जानना है पता चला हम बहुत करते हैं 14 में नॉलेज होगा, उससे आगे जाने के लिए और नॉलेज का जरूरत होता है। हमने चिंतन पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमने किताब खरीदी व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। उसको बड़ा पता चला यार जो बोलेंगे वही होगा हमारे साथ, जो करना चाहते हैं वो हम सोचना बहुत ज्यादा है, ठीक है। पावर योर सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर, हम जो जब सोचते हैं कई बार कहते हैं ना मैं ये सोच रही थी ये हो गया, क्योंकि जब वो सोचते हैं यूनिवर्सल को पूरी ताकत मिल जाती है पैदा करने की। तो किताबों को पढ़ना शुरू किया, जब हम किताब पढ़ते हैं हमारे इंटरनेट है ना वो निकल जाता है टेक्नोलॉजी का। फिर इसके बाद और क्या है, हमने शेयरिंग पहला मैं BT फोरम पहली बार उसके बाद हुआ वीजा पहले उसके बाद इस तरह हम पूरी कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, अमेरिका, इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सफारी जहाँ हम गए वो कौन बात मेरे सभी रिश्तेदार बाहर है, कनाडा और अमेरिका। तो देखो मेरा तो कभी ड्रीम था ही नहीं बाहर जाने, मैंने तो पासपोर्ट भी एमडी में आने के बाद पाई। तो जब हम अमेरिका गए तो मेरे चाचा जी है वहाँ, तो मैंने उनको फोन किया, सुनने वाली बात है, मैंने कहा चाचा जी मैं अमेरिका आ गई, किसके साथ कहाँ रहेगी, मैंने कहा हस्बैंड के साथ आई हूँ, होटल में रहेगी कहाँ, मैंने कहा शहर में, कितने दिन तक रहते हैं, एक हफ्ते के लिए हम घूम पाए। मुझे थोड़ा हफ्ता है कि जैसे लोग जाते हैं अमेरिका कनाडा में रिश्तेदारों के पास जाते, लेकिन वहाँ लोगों के पास वक्त नहीं है अटेंड करने के लिए। तो अच्छे तरह से बात कराता हूँ अपने लड़कों से। मैंने बोला मैंने कहा तजिंदर मैं अमेरिका आई हूँ, कल 3 घंटे मेरे पास है, मेरी फ्रेंड है, अगर आना है तो आ जाना सोटो में, जी आगे तो मेरे सोटो में आ जाएंगे। मेरा चाचा का लड़का, उसकी वाइफ और उसकी बहन, उसका हस्बैंड
चारों जगह वायुड़ा में कहने आए 4 घंटे का उनका सफर। जब तुम्हारी बस ठीक है, ये इतनी चिंता हो तो मैं तो कभी ऐसा होता देखा नहीं करता, इतने सालों से वहां रह रहे थे। तो मैंने कहते हैं अच्छा बदले, मैंने कहा आप 10 बार गए हो तभी तो नहीं गए। मैंने कहा वीडियो गए हो, कहते नहीं सुना अभी देगा। मैंने कहा याद ना फोन कहते मैं की बात करूँ 25-30 साल से वहां रह रहे थे। मैंने उसको इतने सारे हमारे पास ऐसा करेंगे तो दिया इतने खुश हुआ। कनाडा गए जब टोरंटो हवा जी का बेटा वहां भी है, बहुत अच्छी जाता है। तो क्या हाल है कनाडा, उसने सच बताया। कहता लोग अपने बच्चों कनाडा बोलते हो सोसाइटी से हमारा बच्चा छोड़ते हैं, बहुत है लोग नशे बहुत करते हैं। मैं तो ये ऐड करना बहुत जरूरी है। और सारा पंजाब कनाडा में, जिसको पूछो मैं कनाडा जाऊंगी, पूछो मेरा पिता कनाडा जाऊंगा, क्यों करूंगी वहां जाकर फ्रेंड। यहाँ बैठो, जिन लोगों ने हमारे पे राज किया, आप लोग भी नौकरी करने जा रहे हो। नहीं, हम तुम गए अब क्या है, ऑफलाइन बहुत बढ़िया है, उससे नीचे तक तो जाओ हमें हमें लगता है हमें तो फैमिली एक फैमिली है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं। ठीक है, एंजॉय करें भी अपनी लाइफ में। क्या सुन रहा था कि देखो से वापस आ रहे थे तो हमारा ट्रांजिट था बैठे इंडिया की फ्लाइट 15 मिनट में फ्लाइट ऑन दिस स्पॉट जो सामने दिखा बताऊँ मैं पूछे फ्लाइट से भी ज्यादा हमारे अगली वाले की फ्लाइट वापस गए। मुझे नहीं पता इतना पैसा लगा, मुझे नहीं पता कि पैसे वालों क्या किया। 4 दिन के होटल मैं भी पैसा दूंगी चाहूंगी मैं मेरे बच्चों से ज्यादा और सब होता। मैं तो कई बार कहती से आता है 40 घंटे बाद फ्लाइट सब सोच रही जिस का मैं वहां थी क्या वो किस बस हो सके मुझे मेरे साथ तक फ्लाइट में आए, मेरे साथ के लास्ट फ्लाइट में रहे। बाद में भी हमारे घर आने सुबह कहना चाहिए अगले के सबके पहले उठा हुआ है मैं अकेले बाहर में नहीं काम कर सकती, काम करूँ तो बाहर एंड्रे भी फ्रेंडली है, करना बेझिझक चलूँ, इतना रिस्पेक्ट है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अकेली लेडी पूरी अच्छी तरह से काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। और कई गंतव्यों में और तो एक के बाद लेने से पूरी टाइम के जाने के बाद मैं आपके साथ
मैंने काम करना शुरू किया। आज मैं काम अपने रील्स कर रही हूँ, मुझे पैसा आ रहा है और पैसा बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको कौन बात कहते हैं तो सभी ऐसी सभी आपको तो नहीं है तो कभी बना तो वहाँ कि यहाँ पर दिख दो बड़ा और उसको देखिए वो चीजें आपको मिल जाएंगी। आपने देखना शुरू किया, आपको दोबारा को खाना शुरू किया, दोबारा को फ्रेंड्स हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ओके, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं और इसकी बात करें हम लोगों को नहीं करते। अगर दोस्ती की बात होती तो हम अपनी दुकान पे बड़ा कुछ देखते हैं, वो खरीदते हैं तो हमारी बात आते हैं, कहते हैं कि हमें अपनी जो चीज एक और बात न्यूट्रिशन बहुत लोग क्लेम करते हैं दूसरी कंपनी में कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, हमारी चीजें बहुत बढ़िया है, ठीक है। हम किसने हम अमेरिका गए 2005 में, हम न्यूट्रिशन पर वहाँ पे हमें दिखाया गया कैसे ठीक है तो और उन खेतों में ही फैक्ट्रीज लगी हैं, कटर लगाए हुए हैं और फैक्ट्रियों में उनको क्रश किया जाता है, सब्जियों पे डाल के मशीनों से सुखाया जाता है, मशीनों में उनकी कैप्सूल और वाटर में जाता है और पहला हमारा 10 मिनट लगता है। उसने हमारा विश्वास पड़ा, सेल्फ अपनी बात कर हम वो जो हमें चाहिए वो ना खाली जो हमारे पास है क्या घर में सब्जियाँ ऐसी चीजें करते हैं, कहते हैं कि हमें क्या बोल रहे हैं जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, थैंक यू गॉड बहुत बढ़िया मेरे बच्चे बहुत बढ़िया है, क्या मांगे प्लान दिखाते हैं, करते हैं, आर्टिस्ट भी यूज करते हैं तो पैसा आ रहा है। सबसे बड़ी बात लोगों को पैसा आए, this is a part time business। जॉब के साथ ऐसे पार्ट टाइम बिजनेस को करते हैं, ये 10,000 महीने का कमा रहे हैं, वो पार्ट टाइम बिजनेस 5 साल भी सही से आना चाहिए, तो उसको घर में पता कितनी चीज आ जाएगी, उसके घर का दूध चला जाएगा, उसके घर में उसको डेकोरेशन चला जाएगा, फ्रीज में उसको घर का किराया चला जाएगा, उसका पेट्रोल का 50 निकल जाएगा। करते करते उनको कैसा आना शुरू होता है ना, इसमें उन सभी फ्रीलांसरों को काम करना पड़ता है तो आपको पैसा आता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आता। ये रंजा से हम किसी को अच्छे गिरा नहीं कर सकते, हम आपको अपलिफ्ट कर लोगों के घरों में पैसा आए, लोगों के घरों में चूल्हा चले तो हमारे खुशी है। वो चाह तो उन्हें आत्मा से तो वो उन्हें आत्मा जो है ना उसको बहुत ही गंदे से भगवान है, उसके ऊपर बहुत अच्छे बातों के कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे कंधे हैं, तो उस आत्मा ने पूरी आत्मा क्या है दीवार पे क्या टंगा हुआ है, तुम्हें आत्मा प्रार्थना है, लोगों ने प्रार्थना की थी रब के आगे, खुद के आगे कि हे भगवान ये सच्चाई जो अपने वाला का लेके आया मेरे प्रार्थना के अच्छा और ये गिफ्ट है भगवान, वो वापस से देख ही नहीं जा सकता, ये गिफ्ट जो है तो आपकी प्रार्थना करना छोड़ दी। फ्रेंड्स आगे से अगर आप प्रार्थना करो तो भगवान आपको वो सब चीजें चाहते हैं, आप तब तक प्रेयर करना, तब तक आप काम करना इस जब तक वो चीज नहीं आ सकती
क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आपके कोई भी पॉइंट, आपका कोई भी गिफ्ट आप दीवार में टांगा नहीं रहना चाहिए। खुशियाँ आपको होनी चाहिए। आई लव यू गाइस, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके। आप बढ़ना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आप साथ हम आप कर सकते हैं। जो चीजें हमारे में है, जो क्वालिटीज हमारे में, तो आप में भी है। जल्दी आप हमसे बेहतर है, बढ़िया है, हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, हमसे ज्यादा आप कर सकते, आप यंग ब्लड हैं, कर सकते हैं। वी लव यू गाइस, गॉड ब्लेस।